हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में बातें करूंगा और साथ ही मैं आप सभी से जून 2020 में होने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन जो कि उस टाइम नहीं हुए थे, पोस्टपोन्ड हो गए थे, जो कि अभी सितंबर में चल रहे थे। सितंबर मतलब सितंबर अक्टूबर के बीच चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, संभवतः 18 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। तो उसके रिजल्ट अपडेशन के बारे में बातें करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, ये जो नोटिस आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही है, ये मेनली जो है इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो नोटिस है ये इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर की ओर से जारी की गई है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है मैं उसको समझाने की कोशिश अभी तुरंत फास्ट में करूंगा। मेनली पहला नोटिस ये लिखा गया है दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं इग्नू के लिंक पे, ये वाले लिंक पे जाकर के आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं और आपको जो असाइनमेंट लिखने हैं वो A4 पेपर में लिखने हैं, चाहे वो रूल्ड हो या फिर अनरूल्ड हो, मतलब सादी हो या लाइनदार हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक असाइनमेंट के PDF के लिए या फिर आप हार्ड कॉपी अगर सबमिट करेंगे तो उसके लिए एक कवर पेज की आवश्यकता होगी और कवर पेज पर इनरोलमेंट नंबर मेंशन होना चाहिए, स्टूडेंट नेम मेंशन होना चाहिए, प्रोग्राम कोड मेंशन होना चाहिए, कोर्स कोड मेंशन होना चाहिए, स्टडी सेंटर कोड मेंशन होना चाहिए, साथ ही स्टूडेंट का सिग्नेचर भी मेंशनड होना चाहिए। ठीक है। और चौथा नंबर नोटिस ये लिखा गया है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए पहले ही अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं तो उनको रीसबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब असाइनमेंट रीसबमिट करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, मतलब जो होने वाले थे जो कि नहीं हुए हैं और उस टाइम अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, तो वे जो है अपने असाइनमेंट रीसबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर की ओर से असाइनमेंट सबमिशन के लिए 3 मेथड दिखाए गए हैं। उनमें से किसी भी एक मेथड का प्रयोग जो है किसी भी एक स्टूडेंट को करना है। ठीक है। अगर स्टूडेंट सक्षम है अपने स्टडी सेंटर तक विजिट करने में तो कृपया करके स्टूडेंट को यह करना है कि अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के हैंड टू हैंड अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में सबमिट कर देने हैं। ठीक है। और अगर स्टूडेंट सक्षम नहीं है अपने स्टडी सेंटर तक पहुंचने में तो वो पोस्ट के माध्यम से या फिर कुरियर के माध्यम से अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर तक भेज सकते हैं। ठीक है। और अगर स्टूडेंट इसमें भी सक्षम नहीं है तो गूगल फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट जो है अलीगढ़ रीजनल सेंटर पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो नीचे दी गई है, वो अभी मैं तुरंत आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर नीचे हैंड रिटेन स्कैन्ड कॉपी जो कि गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगी उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर मैं आप लोगों को वो लिंक दिखा दूंगा और ये वाला जो PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है। सबसे पहले है रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन अबव केयरफुली, मतलब ऊपर में जो नोटिस, मतलब जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको केयरफुली पढ़ना है, जो कि मैं अभी आप लोगों को पढ़कर सुना चुका हूँ। पहला। दूसरा यह है कि अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं स्टडी सेंटर पर खुद जाकर के या फिर बाय पोस्ट अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी थर्ड अटेम्प्ट, मतलब जो थर्ड रूल है थ्रू गूगल फॉर्म, उस रूल को आजमाना नहीं है। किसी भी एक रूल से आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, सारे रूल्स के यूज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन मोड में अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको प्रत्येक असाइनमेंट में एक जो फ्रंट पेज है, जो कवर पेज है वो लगाना होगा, जिसमें आपके इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, स्टूडेंट सिग्नेचर इत्यादि मेंशन होने चाहिए। ठीक है। और आप जो अपना PDF बनाएंगे असाइनमेंट का वो केवल और केवल एक सिंगल फाइल होना चाहिए, मतलब एक PDF का, मतलब सॉरी, एक असाइनमेंट का केवल और केवल एक PDF होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक असाइनमेंट के लिए एक से ज्यादा PDF आपको बनाने हैं, बिल्कुल नहीं बनाने हैं, केवल और केवल एक ही PDF आपको एक असाइनमेंट के लिए बनाने हैं। ठीक है। और जब आप अपने असाइनमेंट बना लेंगे तो आपको अपने असाइनमेंट की रीनेमिंग, मतलब जो PDF का जो नेम है उसको कैसे लिखना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। आपको सबसे पहले अपने असाइनमेंट की रीनेमिंग करते समय इनरोलमेंट नंबर लिखना है, फिर अंडरस्कोर देना है, फिर प्रोग्राम कोड देना है, फिर अंडरस्कोर देना है, फिर कोर्स कोड देना है, मतलब जिस कोर्स कोड की असाइनमेंट आप बना रखे हैं और जिसकी रीनेमिंग आप कर रहे हैं उसके लिए एग्जांपल उन्होंने दे रखा है बिल्कुल यहाँ पर। आप लोग इस PDF को देख करके समझने की कोशिश करना, रीनेमिंग करने की अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग व्हाट्सएप करना, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है। तो इतनी सारी नोटिस थी। अब चलिए नीचे क्या नोटिस है वो भी मैं जरा आप लोगों को दिखा देता हूँ। छठा नंबर नोटिस ये है दोस्तों कि गूगल फॉर्म के थ्रू अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आप जो है प्रत्येक कोर्स वाइज आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको सारे असाइनमेंट सबमिट कर देना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको एक असाइनमेंट केवल एक बार में सबमिट करना और वो भी PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, .pdf फॉर्मेट होना चाहिए, डॉट कोई दूसरा नहीं, .docs या फिर .rtf, इस तरह का कोई भी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, केवल और केवल .pdf फॉर्मेट में ही आपको असाइनमेंट गूगल फॉर्म
में एक एक करके सबमिट करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारे असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं, ठीक है। और 7वां नंबर नोटिस ये है कि पहले जो मैंने आपको बता दिया 6ठे नंबर नोटिस में कि एक एक करके आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, मतलब कोर्स वाइज, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सबमिट कर देना है। तो 7वां नंबर नोटिस यही था, ठीक है। और अगर आप अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर देते हैं तो आपको जो है बिल्कुल भी पोस्ट या फिर ईमेल के थ्रू या फिर पर्सन मतलब खुद जाकर के असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर सबमिट नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये था 8वां नंबर नोटिस। और 9वां नंबर नोटिस है कि सो डू नॉट मेक मिस्टेक इन सबमिटिंग द असाइनमेंट, मतलब आपको बिल्कुल भी किसी तरह से किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है असाइनमेंट सबमिशन के टाइम, ठीक है। अब 10वां नंबर ये कहा गया है कि अगर स्टूडेंट ऑनलाइन मतलब गूगल फॉर्म के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं कोर्स वाइज, तो उनको प्रत्येक असाइनमेंट सबमिट करने पर गूगल की ओर से एक मेल कर दिया जाएगा और आरसी अलीगढ़ मतलब रीजनल सेंटर अलीगढ़ की ओर से कोई भी सेपरेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप या असाइनमेंट रिसीविंग स्लिप जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। और 11वां नंबर तो लिंक दिया गया है दोस्तों, ये जो लिंक मैं अभी घेरा लगा रहा हूँ यही लिंक है। इसी लिंक के माध्यम से आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, मतलब वैसे स्टूडेंट जो कि आरसी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी आरसी अलीगढ़ के लिए, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी। तो ये तो थी दोस्तों आरसी अलीगढ़ रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस। अब मैं आप लोगों को दिल्ली 1 रीजनल सेंटर द्वारा जारी किए गए असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आरसी दिल्ली 1 द्वारा मतलब रीजनल सेंटर दिल्ली 1 द्वारा असाइनमेंट सबमिशन की 2 गाइडलाइंस जारी की गई है। पहली गाइडलाइंस जो जारी की गई है वो की गई है दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जबकि दूसरी गाइडलाइंस जो जारी की गई है वो है जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों के लिए जो गाइडलाइंस आई है उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि वैसे स्टूडेंट जो कि अपने एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 में देंगे मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन, उनको जो है अपने असाइनमेंट कोर्स वाइज सबमिट करने हैं, मतलब अलग अलग सबमिट करने, मतलब सेपरेट कोर्स वाइज सबमिट करने। ऐसा नहीं है कि सारे असाइनमेंट को एक ही बार में सबमिट कर देना है। तो जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको सबसे पहले इग्नू के आइडेंटिटी कार्ड को लगाना होगा। सबसे पहले तो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड होगा, ठीक है, सबसे ऊपर, याद रखना दोस्तों। और दूसरा जो है सेकंड पेज मतलब फ्रंट पेज जिसको कहते हैं कवर पेज, जो कि नीचे दिया गया है, उसको लगाना। उसके बाद जो है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर लगाने हैं जो कि इग्नू की ओर से जारी की जाती है, और साथ में उसके बाद जो है सबसे नीचे आपको अपने हैंड रिटन असाइनमेंट लगाने हैं विथ पेज नंबर, नेम और इनरोलमेंट नंबर जो कि ईच पेज में लिखा रहना चाहिए, मतलब पेज नंबर ईच पेज में, साथ में नेम एंड इनरोलमेंट नंबर ईच पेज में मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी। अब मेनली जो दिसंबर 2020 में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे स्टूडेंट, उनके लिए 3 मेथड इग्नू के रीजनल सेंटर दिल्ली 1 ने बताया है जिसके माध्यम से वे अपने असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहला मेथड है बाय स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड एट रीजनल सेंटर। मतलब यहाँ पर स्टडी सेंटर नहीं कहा गया दोस्तों, रीजनल सेंटर कहा गया। मतलब या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर खुद रीजनल सेंटर पर पहुंचकर आप अपने असाइनमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने असाइनमेंट जो है रीजनल सेंटर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट करते हैं तो आपको इस एड्रेस पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। और अगर आप खुद भी रीजनल सेंटर पर विजिट करके अपने असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो आपको इसी एड्रेस पर विजिट करके अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। पहला मेथड आप लोग समझ गए दोस्तों। दूसरा मेथड है ऑनलाइन सबमिशन का, मतलब गूगल फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पर जो लिंक आप लोगों के लिए दी गई है, इस लिंक के थ्रू आप लोग जो है दिल्ली 1 रीजनल सेंटर पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा मेथड आप लोगों के लिए दिया गया है, मतलब जो स्टूडेंट दिल्ली 1 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो वो है खुद जाकर के, मतलब खुद से स्टडी सेंटर पर विजिट करके हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट को सबमिट कर देने का, ठीक है। तो यहाँ 3 मेथड दिए गए हैं, तीनों में से कोई एक मेथड को आपको फॉलो करना और उस मेथड के थ्रू आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट है वो यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रखी गई है, ठीक है। तो ये जो नोटिस थी दोस्तों, ये थी दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की ओर से। और ये जो नोटिस आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही है, ये दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट के लिए है। अब वैसे स्टूडेंट जो कि जून 2020 में अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन देते, मतलब जिन्होंने जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रखे हैं और अगर किसी कारणवश वो उस टाइम अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, तो इग्नू की जो आरसी दिल्ली 1 है वो उनको एक मौका देती है। वे जो है अपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी के रूप में इस रीजनल सेंटर के एड्रेस पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली एंड ओनली हार्ड कॉपी के रूप में, या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर खुद ब खुद रीजनल सेंटर पर विजिट करके अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। याद रखना है दोस्तों आप लोगों को ये बात। वैसे स्टूडेंट जो कि जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले थे, उनको जो है हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट ही केवल सबमिट करने हैं, वो भी रीजनल सेंटर के एड्रेस पर, या तो स्पीड पोस्ट से या हैंड से, मतलब खुद पहुंच करके। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो उनको
तीन मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करके अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। पहला मेथड तो है रीजनल सेंटर पर हैंड मतलब खुद पहुंच करके हैंड कह सकते हैं, हैंड टू हैंड सबमिट करना है, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं या कुरियर के माध्यम से रीजनल सेंटर पर। दूसरा गूगल फॉर्म के थ्रू, या फिर आप खुद तीसरा मेथड जो है आप पुराना वाला मेथड जो कि आप स्टडी सेंटर पर विजिट करके अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आप लोग दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली 2 रीजनल सेंटर पर ओनली एंड ओनली ऑनलाइन मोड में ही असाइनमेंट सबमिट होंगे। उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, मतलब वैसे स्टूडेंट जो कि दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस जारी की गई है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मेनली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 31 अक्टूबर 2020 तक दिल्ली 2 रीजनल सेंटर पर आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो हैंड रिटेन होने चाहिए और वो स्कैन अच्छे तरीके से होने चाहिए। ठीक है, और कवर पे जो आप अपने असाइनमेंट में लगाएंगे उसमें जो है सबसे पहले नेम ऑफ द लर्नर मेंशन होने चाहिए, फिर एनरोलमेंट नंबर, साथ में स्टडी सेंटर कोड, फिर प्रोग्राम, फिर कोर्स कोड, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी प्रॉपरली मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पेज ऑफ असाइनमेंट में नेम, एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर भी मेंशन रहना चाहिए, और वो मेंशन होना चाहिए टॉप ऑफ द पेज, मतलब पेज के ऊपरी भाग में ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, मतलब नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और जब आप अपने असाइनमेंट को स्कैन करेंगे तो आपको प्रत्येक कोर्स के लिए अलग अलग पीडीएफ बनानी है। ऐसा नहीं है कि सारे कोर्स कोड्स के असाइनमेंट को एक ही बार में स्कैन करके सबमिट कर देना, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रत्येक असाइनमेंट को अलग अलग करके स्कैन करके पीडीएफ आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आगे कुछ और इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं, चलिए मैं इसको इरेज करके मैं आप लोगों को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी बता देता हूं। तो अगला इंस्ट्रक्शन ये है दोस्तों कि जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम आपको एक असाइनमेंट को केवल एक ही बार में सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एक असाइनमेंट में 5 क्वेश्चंस है तो आपको पांचों क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पीडीएफ बना के सबमिट करने हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको केवल एक असाइनमेंट के लिए एक पीडीएफ बनाना है और आपको एक ही पीडीएफ को एक बार में सबमिट करना है। और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको एक बार में केवल और केवल एक ही असाइनमेंट सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार में 5 असाइनमेंट सबमिट कर देना। आपको लेट सपोज कि 5 असाइनमेंट सबमिट करना, मतलब आपके 5 असाइनमेंट्स हैं तो आपको पांचों असाइनमेंट्स को एक एक करके सबमिट करना है, एक ही बार में बिल्कुल सबमिट नहीं करना। और जो आप असाइनमेंट बना लेंगे दोस्तों, तो आप उस असाइनमेंट की जो रीनेमिंग करेंगे वो ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, फिर साथ में आपको जो है आपके कोर्स कोड मेंशन करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया, सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर है, फिर कोर्स कोड MEG1 लिखा गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस नोटिस को समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को वो ईमेल एड्रेस वाली लिस्ट दिखा देता हूँ जो कि दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की ओर से जारी की गई है। तो ये जो नोटिस आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही है, मतलब ये जो ईमेल एड्रेस की लिस्ट आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही है, ये दिल्ली 2 रीजनल सेंटर द्वारा जारी की गई है। इसमें बहुत सारे स्टडी सेंटर के ऐसे भी कॉलम्स बने हुए हैं जिनके मेल को अपडेट नहीं किया गया है। तो दोस्तों 1-2 दिन में इन सभी कॉलम्स के मेल को भी अपडेट कर दिया जाएगा। सो वेट कर ले, वेट करने के बाद आप लोगों के लिए मैं अलग से दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के फिर से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि सारे ईमेल एड्रेसेस अपडेटेड होंगे। ठीक है, तो इस वाले नोटिस को भी मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी आरसी दिल्ली 2 के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस की बात। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आरसी कोलकाता के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आरसी कोलकाता ने असाइनमेंट सबमिशन के लिए 2 मेथड्स जारी किए हैं। सबसे पहला मेथड जो कि पुराना मेथड जो कि पहले चलता था और आगे भी चलेगा। ठीक है, तो पहला मेथड है हार्ड कॉपी के रूप में अपने असाइनमेंट को स्टडी सेंटर पर विजिट करके सबमिट कर देने का। मतलब आप लोगों को करना क्या है कि अपने स्टडी सेंटर पर जा करके हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट को सबमिट कर देना। और जब आप अपने स्टडी सेंटर पर विजिट करेंगे तो आपको कोविड-19 की जो सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए ही अपने असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है, और अगर आप अपने स्टडी सेंटर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है तो आप जो है इस लिंक के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दी गई है, ये वाली लिंक है, मैं इस लिंक को आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप लोग जो है उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपने असाइनमेंट, मतलब आरसी कोलकाता में आप लोग अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। दोस्तों कुछ गाइडलाइंस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो गाइडलाइंस मेनली ये है कि आप लोगों को असाइनमेंट सबमिशन में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं करना है। ठीक है, और अगर जब आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में सबमिट करेंगे तो आपको जो है अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी भी रखनी होगी प्रूफ के तौर पर। अगर कोऑर्डिनेटर
मतलब प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो आपके स्टडी सेंटर के हैं, अगर वो हार्ड कॉपी की डिमांड करते हैं तो उस टाइम आपको अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी, ठीक है। और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको जो है अपने प्रत्येक पेज पर अपने एनरोलमेंट नंबर प्लस सिग्नेचर दोनों के दोनों मेंशन करने होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने एनरोलमेंट नंबर प्लस सिग्नेचर को मेंशन नहीं करते हैं अपने असाइनमेंट के ईच पेज पर, तो आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को आरसी कोलकाता के बाद आरसी नागपुर मतलब रीजनल सेंटर नागपुर के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एफबी पेज पर हूं अभी। दोस्तों ये जो नोटिस आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही है, ये आरसी नागपुर द्वारा जारी की गई है। और ये जो नोटिस आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं अपने ही एफबी पेज से दिखा रहा हूँ। दरअसल मैं अपने ओरिजिनल आईडी से लॉगिन नहीं हो पा रहा था फेसबुक में, इस वजह से मैं अपने ही ऑफिशियल एफबी पेज से आपको ये नोटिस पढ़कर सुना रहा हूँ। और ये जो नोटिस है बिल्कुल ऑफिशियल है दोस्तों। मैं अपने एफबी पेज की इस नोटिस की लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। वैसे मेनली आरसी नागपुर के अकॉर्डिंग आप केवल और केवल अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन मोड में ही सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है, वो गाइडलाइंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो मेनली जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। और आप जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे, और गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ पर बिल्कुल दी गई है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप अपने असाइनमेंट के पीडीएफ बना लेंगे तो आपको जो है किस तरह से अपने असाइनमेंट के पीडीएफ की रीनेमिंग करनी है, तो उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है। तो सबसे पहले आपको अपने कोर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड मेंशन करने हैं, फिर प्रोग्राम कोड मेंशन करने हैं, फिर एनरोलमेंट नंबर, फिर स्टूडेंट नेम मेंशन करने हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया BSDL 135 सब्जेक्ट कोड है, या फिर कह सकते हैं कोर्स कोड है। उसके बाद BAG प्रोग्राम नेम है, और उसके बाद ये जो है एनरोलमेंट नंबर है, फिर स्टूडेंट नेम लिखा गया है, ठीक है। और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको ईच असाइनमेंट के लिए सेपरेटली गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक ही बार में सारे असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर देने हैं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप लोगों को जो है सेपरेटली आप लोगों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। मतलब अगर 5 असाइनमेंट है आप लोगों को, तो आप लोगों को 5 बार गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। और जो आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो हैंड रिटेन होने चाहिए, ठीक है। और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उस टाइम जो आपके जो असाइनमेंट के पेज होंगे उस पर जो है आपके एनरोलमेंट नंबर प्लस सिग्नेचर, मतलब प्रत्येक पेज पर, मतलब असाइनमेंट के प्रत्येक पेज पर आपके एनरोलमेंट नंबर प्लस सिग्नेचर मेंशन होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके असाइनमेंट के हर पेज पर एनरोलमेंट नंबर प्लस सिग्नेचर मेंशन नहीं रहता है, तो आपके असाइनमेंट को इनवैलिड कर दिया जाएगा, आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो आपको अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी बिल्कुल रखनी होगी। अगर स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर को आवश्यकता पड़ती है तो वे जो है आपसे अपने असाइनमेंट के हार्ड कॉपी, मतलब आपके असाइनमेंट के हार्ड कॉपी को मांग सकते हैं, ठीक है। और जब आप अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन मोड में गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर देंगे तो आपको जो है ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर आप पहले ही अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर विजिट करके सबमिट कर चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। 9वां नंबर गाइडलाइन ये है कि जो आपका फर्स्ट पेज होगा, मतलब फ्रंट पेज होगा असाइनमेंट का, उस पर इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड प्लस नेम ऑफ द स्टूडेंट जरूर मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको एक असाइनमेंट के लिए केवल और केवल एक ही पीडीएफ सबमिट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक असाइनमेंट के लिए एक से ज्यादा पीडीएफ बनानी है और आपको एक से ज्यादा पीडीएफ को सबमिट करना है। केवल और केवल एक असाइनमेंट के लिए एक पीडीएफ होनी चाहिए और उसी पीडीएफ को आपको गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना है, ठीक है। और जो आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे स्कैन्ड फॉर्मेट के रूप में, मतलब स्कैन्ड पीडीएफ के रूप में, तो आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वो जो है बिल्कुल भी धुंधला या मिथला नहीं होना चाहिए, ताकि आपको मतलब रीजनल सेंटर वाले को या फिर स्टडी सेंटर वाले को इवैल्यूएशन के टाइम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। और जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो एक ई रिसिप्ट जनरेट होगी, और उसी ई रिसिप्ट को आप लोगों को क्या करना है कि एक प्रूफ के तौर पर रखना है, और वो जो ई रिसिप्ट जनरेट होगी वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। तो ये तो थी दोस्तों आरसी नागपुर के असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन। चलिए अब मैं आप लोगों को आरसी करनाल के असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो नोटिस आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों, ये भी मेरे ऑफिशियल पेज से ही ली गई है, ऑफिशियल एफबी पेज से। और ये जो नोटिस है ये आरसी करनाल की है, ठीक है, मतलब रीजनल सेंटर करनाल की है। तो रीजनल सेंटर करनाल के अकॉर्डिंग आप जो है अपने असाइनमेंट
दो तरह से सबमिट कर सकते हैं, या तो ईमेल के थ्रू या फिर खुद अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर पहुंच करके सबमिट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, मतलब हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों लिस्ट दी गई है, ईमेल लिस्ट दी गई है अलग अलग स्टडी सेंटर्स की। अगर आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर कोड को मिला लेना, स्टडी सेंटर नेम मिला लेना, फिर उसके बाद उसके फ्रंट में जो ईमेल है उसको चेक कर लेना और फिर उसको कॉपी करके पेस्ट करके अपने असाइनमेंट जो है ऑनलाइन मोड में सबमिट कर देना। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइंस दी गई है असाइनमेंट सबमिशन की, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर पहली गाइडलाइन ये है कि अगर आप अपने असाइनमेंट पहले ही ऑफलाइन मोड में अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कर चुके हैं या फिर ऑनलाइन मोड में अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन ईमेल के थ्रू सबमिट कर चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी मतलब अन्य माध्यम से असाइनमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं तो ऑफलाइन सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप अपने असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट कर चुके हैं तो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे दोस्तों तो उसमें आपके क्वेश्चन पेपर जरूर लगे हुए होने चाहिए, मतलब अटैच होने चाहिए। मतलब जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रंट पेज लगाना है। ठीक है, और फ्रंट पेज लगाने के बाद आईडी कार्ड लगानी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, फिर उसके बाद जो है असाइनमेंट जो आप बनाएंगे उसकी पीडीएफ लगानी है। मतलब सारी चीजें एक ऑर्डर में होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपको अपने असाइनमेंट जो है प्रत्येक स्टडी सेंटर पर तो नहीं, मतलब जो आपका स्टडी सेंटर है उसके ईमेल में सबमिट कर देनी है। ठीक है, और जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उसमें जो आप सब्जेक्ट फिलअप करेंगे वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसमें आपके नेम मेंशन होने चाहिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम कोड, फिर स्टडी सेंटर कोड और फिर कोर्स कोड मेंशन होने चाहिए। ठीक है, कोर्स कोड के साथ एस भी लगा हुआ, मतलब अगर आपके एक से ज्यादा असाइनमेंट है तो आपको सारे असाइनमेंट के कोर्स कोड्स को मेंशन करना होगा। ठीक है, और दोस्तों आप जो अपने नाम लिखेंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, स्टडी सेंटर कोड लिखेंगे, प्रोग्राम कोड लिखेंगे, वो केवल और केवल इग्नू के वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। मतलब इग्नू के वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपके लिए अपलोड की गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड प्लस प्रोग्राम कोड मेंशन करने हैं। ठीक है, और जब आप अपने असाइनमेंट की पीडीएफ बना लेंगे तो उसकी रीनेमिंग कैसे करनी है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको 9 या 10 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर को मेंशन करना है, फिर उसके बाद आपको जो है 4 डिजिट के स्टडी सेंटर कोड को मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोर्स कोड को मेंशन करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है, एनरोलमेंट नंबर, फिर प्रोग्राम कोड, फिर स्टडी सेंटर कोड, फिर उसके बाद कोर्स कोड। एग्जांपल यहाँ दिया गया है, यहाँ पर पहले है एनरोलमेंट नंबर, फिर प्रोग्राम कोड है, फिर उसके बाद स्टडी सेंटर कोड है, फिर उसके बाद कोर्स कोड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको असाइनमेंट के पीडीएफ की रीनेमिंग करनी है। ठीक है, और आपको जो है बिल्कुल भी एक असाइनमेंट की एक से ज्यादा कॉपी जो है सबमिट नहीं करनी है मेल में, केवल और केवल एक असाइनमेंट की एक ही कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है, और आपको केवल और केवल उसी मेल में अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं जो कि स्टडी सेंटर द्वारा जारी किए गए हैं। अदरवाइज आपको किसी अन्य ईमेल पर अपने असाइनमेंट को फॉरवर्ड नहीं करना है या फिर सबमिट नहीं करना है। ठीक है, केवल और केवल उसी मेल पर सबमिट करना है जो कि आपके स्टडी सेंटर द्वारा जारी की गई है। ठीक है, और जो आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे स्कैन कॉपी के रूप में, उसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर होने चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत या फिर धुंधला या मिजला नहीं होना चाहिए, ताकि बाद में असाइनमेंट इवैल्यूएशन में स्टडी सेंटर वाले या फिर रीजनल सेंटर वाले को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और अगर आपके पीडीएफ की फाइल साइज बड़ी हो जाती है, मतलब 25 MB से ज्यादा की हो जाती है, तो आपको करना क्या है कि पीडीएफ को कंप्रेस कर देना और फिर आपको अपने असाइनमेंट को ईमेल आईडी में, मतलब स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी में सबमिट करना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों जो कि इग्नू के रीजनल सेंटर द्वारा करनाल द्वारा कही गई थी। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी दोस्तों। अब चलिए लास्ट में मैं आप लोगों को जून 2020 में होने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन जो कि उस टाइम पोस्टपोन्ड हो गए थे और जो कि अभी सितंबर अक्टूबर में चल रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के अपडेशन के बारे में बता देता हूं। इसके लिए मैं जरा सारे पीडीएफ्स को डिलीट कर देता हूं, मतलब हटा देता हूं आप लोगों के लिए स्क्रीन से, फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिए चलता हूं वहां पर जहां पर वो लिंक दी गई है जिसके माध्यम से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पोर्टल आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पोर्टल है टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए, जो कि जून 2020 में होने थे, जो कि नहीं हुए थे, जो कि सितंबर अक्टूबर में अभी चल रहे हैं। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन हो रहे हैं वैसे वैसे रिजल्ट के स्टेटस को अपडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर को, मतलब 8 अक्टूबर 2020 को रिजल्ट स्टेटस को अपडेट कर दिया गया है जून 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली यहाँ पर अपने एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने अपने रिजल्ट को चेक कर लेना है और अपने अपने ग्रेड कार्ड को देख लेना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो कि बताना मैंने आप लोगों के लिए जरूरी समझा था। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक नोटिस दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं वीडियो जरा लेट से बनाता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है, मुझे रात में टाइम मिलता है। मैं रात में फ्री होकर के आप लोगों के लिए
सारे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस आने में लेट हो जाते हैं क्योंकि इसकी एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ी वीडियोस लेट से आते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, फिर भी मैं अपना कर्तव्य अपने तरफ से बेहतर से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। टिल देन टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नोटिफिकेशन के साथ या फिर किसी नए इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक के साथ।